बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव बांग्लादेश के लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करेंगे। ये जो चुनाव हैं ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्रिटिकल हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हाल के समय में कट्टरपंथियों के द्वारा, आतंक परस्त अतिवादी ताकतों के द्वारा, बाहरी शक्तियों के द्वारा जिस तरीके की साजिशें रची गई और वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया और वहाँ पर जिस तरीके की अराजकता, हिंसा और उत्पात की स्थितियाँ पैदा हुई, उससे यदि बांग्लादेश को बाहर निकलना है तो बांग्लादेश के लिए ये जो चुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। और इस चुनाव में यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी विजयी होती है, तारिक रहमान यदि बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो ही ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो चुनाव है इसमें जाहिर है कि जो इस्लामिस्ट अतिवादी जो पार्टीज़ और कट्टरपंथी जो पार्टी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश और 11 जो ऐसे दलों का जो एक अलायंस है वो भी इसमें अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और उनको कट्टरपंथियों का और बाहरी ताकतों का समर्थन भी हासिल है। तो यदि एक वर्स्ट के सिनारियो में यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथी विजयी हो जाते हैं तो जाहिर है कि ये बांग्लादेश के आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करेगा। वहाँ के लोकतंत्र को जाहिर है कि इससे एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ेगा और ये जो स्थिति होगी वो बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी। ऐसे में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि बांग्लादेश में ऐसे सभी दल और ऐसे सभी जो लोग हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं वो इस चुनाव में विजयी हों। चूँकि अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं पा रही है, ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके जो नेता तारिक रहमान ही बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। और अब देखना होगा कि 12 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, इस पार्टी ने पहले भी बांग्लादेश में 3 बार शासन किया है और जाहिर है कि यदि ये विजयी होती है तो ही बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहतर स्थितियां पैदा होंगी। अन्यथा यदि कोई रिजल्ट अदरवाइज होता है तो ये बांग्लादेश के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए भी बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है।